अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट डीएमसी इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम डीएमसी को कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके बारे में आज देखते हैं वीडियो। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक डीएमसी है, हम एक डीएमसी बनाते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। हम किस तरह बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने 5 सब्जेक्ट लेने हैं। लेट्स सपोज कि मैं 5 सब्जेक्ट का एक डीएमसी बनाना चाहता हूँ और फिर इसके मार्क्स को ऐड करना चाहता हूँ, फिर इसका परसेंटेज वगैरह भी लेना चाहता हूँ। तो पहले हमने 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं कि मैं एक 5 सब्जेक्ट्स का एक डीएमसी बनाना चाहता हूँ। और फिर इसके अपटेन मार्क्स, इसमें जो अपटेन मार्क्स आते हैं, फिर इसका परसेंटेज जो आता है वो भी शो करना चाहता हूँ। अब 10 मार्क्स जो कि हमारे पास किसके बराबर होंगे, वो 5 सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आ जाए हमारे, ये हमारे टोटल मार्क्स यानी अब 10 मार्क्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल मार्क्स होंगे। 5 सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स होंगे ये हमारे परसेंट अब 10 मार्क होंगे और टोटल मार्क्स 500 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो हमारे पास कौन से सब्जेक्ट हैं, मैं पहले इन सब्जेक्ट्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कौन-कौन से सब्जेक्ट्स को लेट्स सपोज़, फिर इसके बाद मैं परसेंटेज लेना चाहता हूँ कि परसेंटेज मेरा किसके बराबर होगा। वो मेरे जितने अब 10 मार्क्स हैं और जब इसको 100 पे मल्टीप्लाई और 500 यानी टोटल मार्क्स से डिवाइड करें, ये आपको क्या देगा, ये आपको परसेंटेज देगा। ये परसेंटेज का नॉर्मली फार्मूला है जो कि आपको आता है। आप इम्प्लाई करते हैं, लेट्स सपोज़ यहाँ पे ना इसको पैराग्राम में शो करते हैं। पहले मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ कंट्रोल+N से, फिर स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड स्ट्रीम, लेकिन पहले इसे सेव कर लें क्योंकि सेव करना ज़रूरी है। इसको डीएमसी डॉट सीपीपी से सेव कर लें इस नाम से। हैश इंक्लूड स्ट्रीम ये लिखा मैंने, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ये मेन, ये यहाँ से मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हर प्रोग्राम का मेन हिस्सा है। पहले मैंने ले लिया इंटीजर डेटा टाइप, पहले लेना है कि किस टाइप का डेटा आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। मैंने लेट्स सपोज इंटीजर लिया, इंग्लिश, मैथ्स मार्क्स, जनरल साइंस, इस्लामियात और एक उर्दू लेते हैं, एक उर्दू। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए, ये 5 वेरिएबल्स बन गए। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक डबल लेता हूँ। डबल में हमारे पास अब 10 मार्क्स आएंगे, परसेंटेज। अब डबल मैंने किस लिए लिया, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज आता है, परसेंटेज में हमारे पास डेसिमल का पॉइंट आता है, डेसिमल, इंटीजर नहीं, इंटीजर का डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ना इसलिए हम डबल यूज़ करते हैं। लेकिन लेट सपोज कि यहाँ पे भी लेट सपोज डबल ले लें ताकि फिर कन्फ्यूजन ना हो आपको, सारा डेटा डबल में होना चाहिए। ठीक है, ये डबल जो है ना, ये डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप का मतलब कि किस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं इस वेरिएबल में। आपके पास वेरिएबल इंग्लिश, मैथ्स है, क्या साइंस, इस्लामियात है, उर्दू है, अब 10 मार्क्स है और ये परसेंटेज भी है, ये आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, और ये डबल इसका डेटा टाइप है। तो अब इसकी वैल्यू असाइन करें। वैल्यू असाइन का मतलब है कि जो वेरिएबल आपने लिए, इन सब वेरिएबल को आप अब वैल्यूज़ दे दें, इसकी वैल्यू असाइन करें। 55 मार्क्स लेट सपोज, इसमें हमारे पास 99.5 मार्क्स, क्योंकि हमने डबल लिया है ऊपर, इसलिए यहाँ पे ना मैं डेसिमल लेता हूँ। जीएस 45, इस्लामियात इसमें भी अच्छे मार्क्स है, 80%, 80। उर्दू में 54 मार्क्स, 54। अब ये उसके मार्क्स है, तो सबसे पहले इसको शो करें। सबसे पहले ये 5 मार्क्स इसको असाइन किया आपने। अब इसके लिए एक एक मैसेज प्रिंट करें कि पहले मेरे पास आउटपुट में इंग्लिश मार्क्स हो और इंग्लिश मार्क्स में वो वैल्यू असाइन करे जो कि मैंने इंग्लिश में पुट किए ऊपर 55, यहाँ पे मैंने जो किए, अब उसको कॉपी करें और हर सब्जेक्ट के लिए 5 टाइम इसको पेस्ट करें। लेट्स सपोज, और यहाँ पे ये चेंजिंग करें क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मार्क्स की जगह मैथ्स लिखे, यहाँ पे इंग्लिश की जगह जनरल साइंस लिखे, कि मेरे पास सब्जेक्ट चेंज है ना, सारे तो इंग्लिश नहीं है, इस्लामियात। और ये तो मैंने इजी आसानी के लिए ना सबको पेस्ट किया एक जगह, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये भी चेंज कर ले क्योंकि मैथ्स यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स है, यहाँ पे मैंने इस्लामियात के मार्क्स से साइन करने, यहाँ पे मैंने उर्दू के साइन करने। ठीक है, तो आप उन्हें वेरिएबल की
बस उसी तरह नाम लिखना है जो आपने वहाँ पे वेरिएबल में शो किया है। अब रन करें और देखें कि आउटपुट में उसकी वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है, ये उसके मार्क्स आ गए। अब इसको क्या करें, इन सारे सब्जेक्ट्स के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को आपने सम करना है, जो कि अब 10 के बराबर है। इसका सम किसके बराबर है, हमारे पास अब 10 मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स है। अब 10 मार्क्स हमारे पास सम ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स, यानी जो 5 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स से मार्क्स लिए, ये अब 10 मार्क्स के बराबर है। और इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब वो सारे सब्जेक्ट्स वेरिएबल में जो आपने जो सब्जेक्ट्स क्लियर किए, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे उसके वेरिएबल नेम लिखे। लेट्स सपोज एक इंग्लिश है, प्लस हमारे पास सेकंड है मैथ्स। अब मैथ्स की जो वेरिएबल है जो आपने वो ऊपर असाइन किया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जीएस जनरल साइंस इस्लामियात। और जिस केस में आपने इंग्लिश की, जिस केस में आपने वेरिएबल को असाइन किया वो ऊपर यहाँ पे भी फार्मूलों में बस वही लिखना है, ठीक है, लोअर केस हो या हायर केस, ठीक है। अब उसका प्रिंट आउट निकाले टोटल मार्क्स का, 10 मार्क्स का। अब 10 मार्क्स इज इक्वल टू, इसमें अब 10 मार्क्स के जो फार्मूला है ये पुट करें। तो पहले इसमें आपको अब 10 मार्क्स मिल गए पे सब्जेक्ट्स के मार्क, और अब इसके सारे ऐड करके आपको अब 10 मिल गए। अब इसके बाद मैंने एक और चीज़ भी फाइंड आउट करना है जिसे हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज कैसे करना है, इसका फार्मूला आपको याद है कि अब 10 मार्क्स मल्टीप्लाई हंड्रेड्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स जो कि 500 है। और अब इसके लिए एक मैसेज लिखे, इंडेल ऊपर मैंने इंडेल नहीं लिखा था, ठीक है, न्यू लाइन के लिए, तो अब यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज शो होगा। ये ब्लू प्रिंट में जो होगा ये बिल्कुल वही होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और बाकी जो सेकंड परसेंटेज है उसमें वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि वो डबल कोड में नहीं है। अब देखिए आपका परसेंटेज कितना है, 66.7। इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेंजिंग करें, लेट सपोज कि ये 45, इसमें 85.5 मार्क्स है, इसमें थोड़ा इंक्रीज कर ले, 94.5 कर ले ये मार्क्स, और अब इसको फिर से दोबारा रन करें, दोबारा फिर से रन करें, तो अब आपके मार्क्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके मार्क्स 414.5 ये मार्क्स टोटल है, और इसके जो परसेंटेज बनता है 82.9 तक वो इंक्रीज़ होता गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई वैल्यू चेंज करें ना, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग में कोई वैल्यू आप चेंज करें, एक वैल्यू की असाइनिंग चेंज करें, उसका वैल्यू चेंज करें एक वेरिएबल का, तो उसका इफेक्ट किसके पड़ेगा, उसके आउटपुट पे पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पड़ गया, वहाँ पे मैंने नंबर चेंज किए, इंग्लिश की भी मैंने, इस्लामियात की भी मैंने चेंज कर दिए, और इसका रिजल्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है, कि 66 से कहाँ तक चला गया, 82.9 तक परसेंटेज। तो इस तरीके से हमने ऑपरेशंस करनी है, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, कि जब कोई वैल्यू दी जाए आपको, फिर आपने इसको कैसे ऐड करना है एक सिस्टम में, ठीक है, आप इसको किस तरीके से करोगे, तो ये तरीका आपको याद होना चाहिए। शुक्रिया। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर वीडियो C++ से रिलेटेड आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया।